फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप यानी कुंडली कैसे देखा जाता है। बेसिक चीज पहले क्या है, उसको देखने के लिए बेसिक चीज आपको जानना भी जरूरी होता है। वो बेसिक चीज क्या है, आइए देखते हैं। लेकिन इसे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए देखते हैं। बहुत सारा ग्राफ पीछे दिख रहा हो, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, मैं उसी को आपको समझाऊंगा। देखिए, ये है देखिए कुंडली हमारा इसी तरह का ग्राफ बनता है। उसमें कुंडली जो बनता है उसमें ग्राफ यही होता है। अब देखिए, इस ग्राफ को आप समझिए क्या होता है। यहां से देखिए, एक घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पहले इसको समझिए 12 क्यों है, 12 भाग है। क्योंकि हमारी राशि जो होती है, साइन जिसको बोलते हैं, वो 12 होता है, इसीलिए 12 घर होता है। अब देखिए, एक सर्किल में याद देखिए, एक सर्किल में 360 डिग्री होता है और टोटल 12 घर होता है, यानी 360 डिग्री बटा 12 इजिकल टू 30 डिग्री। एक घर 30 डिग्री का होता है। अब देखिए, आप समझिए कि 12 राशि कौन कौन होते हैं। अब इस बोर्ड पे देखिए, यहां पे 12 राशि है। 12 राशि क्या क्या होते हैं? एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पीसेस। देखिए, ये नंबर दिया हुआ है। पहला राशि 1 नंबर यानी एरीज, 2 नंबर यानी टॉरस, 3 नंबर यानी जेमिनी, 1 नंबर मेष, हिंदी में इसको मेष कहते हैं, 2 नंबर वृष, मिथुन। ये नंबरिंग इसी तरह चलता है, 1 2 3 4, मान लीजिए 7 नंबर यानी तुला राशि। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या है, देखिए यहां एरो दिया हुआ है, 1 और 8, 1 और 8 और फिर नीचे एरो। ये एक सिस्टमैटिक ढंग है, देखिए समझाने के लिए आपको। 1 और 8 का ये लॉर्ड हुआ, स्वामी। इस राशि का मालिक कौन? यही मालिक आपका टिपर में देखा जाता है कि उस घर का मालिक कौन है। अब ये आपको जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपको समझ में आने लगेगा। तो इसका लॉर्ड यानी स्वामी कौन है? 1 और 8 का एक ही स्वामी है, मंगल। उसके बाद 2 और 7, एक इधर आए एक इधर। 2 और 7 का स्वामी कौन है? लॉर्ड वेनस यानी शुक्र। 3 और 6 फिर एक ही बुध यानी मरकरी। 4 चंद्रमा मून, 5 सूरज। अब 9 और 12, इसके बाद 9 और 12 का जोड़ा हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट। यहां से फर्स्ट एंड लास्ट 1 और 8 में। अगर इसको आप बाइसेक्ट कर दीजिए तो 1 और 8 में क्या होगा, उधर कर दीजिए 8 से। तो इस तरह चला तो याद रखने में आसानी होगा। 9 से 12 बृहस्पति यानी जुपिटर मालिक है, और 10 से 11 यानी शनि, सैटर्न मालिक। ये इसलिए है कि ये याद करने में आसानी होगा, नहीं तो मेष का मंगल है, एरिस का मार्स है मालिक। इंग्लिश में, हिंदी में इसी तरह चार्ट दिया हुआ, पॉज करके आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। बहुत आसानी, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं। अब देखिए हमारे पास किधर है, अब देखिए कुल ग्रह कितने हैं हमारे पास? 9 ग्रह होते हैं। देखिए, अब इधर से देखिए, 9 ग्रह। पहला क्या है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य को सन, चंद्रमा मून, मंगल मार्स, बुध मरकरी, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वेनस, शनि, सैटर्न, राहु केतु। अब ये जो 2 ग्रह है आपका, इसको छाया ग्रह कहा जाता है।
अब आइए, अब दो चीज और देखने का कोशिश करिए, ग्रह के बारे में आप जानिए। ग्रह में होता है डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड। डायरेक्ट को हिंदी में मार्गी कहते हैं और रेट्रोग्रेड को वक्री। डायरेक्ट मतलब क्या होगा? जो ग्रह सीधा चल रहा है, और वक्री मतलब क्या होगा? जो ग्रह पीछे चलने लगे, बैक गियर मान लीजिए, सीधे जा रहे हैं पीछे चलने लगे, बैक। जैसे ग्रह ऑर्बिट पे चलता है, मान लीजिए यहां से चल के ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर वो पीछे फिर इधर जाने के बदले फिर पीछे घसकने लगे तो वो वक्री हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए क्या है, इस चीज को समझिए। सूर्य और चंद्रमा, सन और मून, इसको सूर्य भी बोलते हैं हिंदी में, सूर्य, और इसको चंद्रमा। ये हमेशा सीधा चलते हैं, ये डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड का बात नहीं, ये हमेशा डायरेक्ट है, ये हमेशा डायरेक्ट रहेगा, ये दोनों ग्रह हमेशा डायरेक्ट है। और रहा राहु और केतु, राहु एंड केतु, ये हमेशा उल्टा चलता है, बैक, यानी रेट्रोग्रेड हमेशा रहेगा। और बाकी जो 5 ग्रह हैं वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वक्री भी हो सकता है। यानी जब आपका सीधे जा रहा है तो डायरेक्ट है, और जब पीछे चलने लगा तो फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड के बाद फिर अपना चाल धर लेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इस चीज को जान लीजिए, वक्री और मार्गी कब होता है, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड क्या है। अब देखिए हमारे यहां 9 ग्रह है, इस चीज को फर्स्ट हाउस कहते हैं, फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, पहला। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये रोटेशन ऐसे है, ये रोटेशन ऐसे है। यानी इस तरह से चलेगा। फर्स्ट हाउस ये, सेकंड हाउस ये, थर्ड हाउस ये, फोर्थ हाउस ये, फिफ्थ हाउस ये, सिक्स्थ हाउस, छठा, सेवेंथ, एट्थ हाउस, 9th, 10th, 11th, 12th, ये हो गया 12th हाउस। देखिए ये सब चीज ध्यान में रखिए, बहुत एक ही बार याद रखना, बाकी आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो फिर हटेगा। इसको आप लग्न कहते हैं, लग्न। देखिए अब इसको इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं, एसेंडेंट, जिसको आप लग्न कहते हैं, फर्स्ट हाउस। मान लीजिए आपका लग्न 8, तो ये 9 होगा। 8 के बाद क्या आता है? 9। अब इसी तरह टिप्पण बनता है, लग्न आपका क्या? 8 अंक है। यानी याद रखिए वृश्चिक लग्न है, इसका मतलब हुआ 8वां राशि कौन है? वृश्चिक लग्न। अब 9 देखिए इसी दिशा में चलना है, फिर यहाँ 10, 11, 12 के बाद क्या आएगा? 13 होता नहीं, फिर 1, क्योंकि 12 ही राशि है, फिर घूम के 1 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
टोटल 12 है, 12 इसी लगातार में चलेगा। अगर यहाँ 8 है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 रहता, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 रहता या 1 रहता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ अगर 12 रहता तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह चलेगा। ये चीज आप लोग समझ लें। अब देखिए, ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है, ये 12th हाउस, ये 3 घर अशुभ माना जाता है, दुष्स्थान इसी को करते हैं, 6th 8th और 12th। अब देखिएगा कि ये आपका लग्न हो गया। अब देखिए, इस घर का मालिक कौन होगा, इस घर का मालिक कौन होगा, आपके लगन का मालिक क्या है, 8 क्या है, वृश्चिक स्कॉर्पियो, इसका मालिक क्या है, मंगल, यानी इसका मालिक हो गया लॉर्ड, इसका लॉर्ड क्या हो गया, मंगल, मार्स, यानी मंगल। देखिए इसको समझिए, इसका मालिक हो गया लॉर्ड, ये हो गया लॉर्ड, लॉर्ड, क्योंकि 8वां, देखिए इसीलिए ये नंबर दिया गया था, इसीलिए समझाया गया, 8 का मालिक ये हो गया। इसी तरह 1 का भी मालिक आपका, इस घर का भी मालिक क्या हो जाएगा, मंगल, मार्स, जिसको मंगल लिखते हैं। इस घर का मालिक क्या हो जाएगा, 3 क्या है, जेमिनी, मिथुन, मिथुन का क्या है, बुध, इस घर का मालिक क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी, यानी बुध। अब देखिए, हर घर का मालिक कौन होगा, आप अपने टिप्पण से देख सकते हैं। 5, अगर यहाँ 5 लिखा रहता तो मालिक बदल जाता, 5 का जो मालिक, इस घर का मालिक कौन होगा, 5 लियो, सिंह, सूर्य है उसका मालिक, यानी सन, सूर्य। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 12th हाउस, 7 क्या है, तुला। देखिए यहां देखिए तुला, ये देखिए तुला, तुला का शुक्र है, वेनस, इसका मालिक क्या होगा, वेनस, यानी शुक्र। अब यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होता है, टिप्पण में मान लीजिए सूर्य यहां बैठा हुआ है, सूर्य यहां बैठा हुआ है, यानी सूर्य का मालिक कौन है, सूर्य, यानी सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है। मान लीजिए यहां चंद्रमा बैठा हुआ है, टिप्पण में यही होता है। तो चंद्रमा आपका 11वां भाव का मालिक आपका 11 नंबर, यानी 11 राशि, यानी कुंभ, कुंभ का मालिक कौन है, शनि, सैटर्न। देखिएगा 11, एक्वेरियस, कुंभ राशि, शनि, सैटर्न, यानी इसका मालिक शनि। अब देखिए क्या होता है, लग्न राशि आपसे पूछा जाएगा कि आपका लग्न राशि क्या है, तो 8, यही 8, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक आपका लग्न राशि हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा लग्न राशि क्या, सूर्य राशि पूछा जाएगा तो सूर्य क्या है, 5, 5वां घर, 5 नंबर पे बैठा हुआ, 5, यहाँ 5 अंक है। 5 किसका, लियो, यानी सिंह, सिंह राशि, सूर्य राशि आपका सिंह। चंद्रमा, ये मेन राशि होता है, जो आपको बोलता हूं, ये है कुंभ राशि, ये कुंभ राशि। समझिए इस चीज को, जिस घर में है वही राशि इसका होगा। तो चंद्र राशि है आपका, 3 तरह से राशि आप जानते हो, लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि। तो चंद्र राशि जनरली आदमी चंद्र राशि आता, चंद्रमा पे ही बेस्ड है, पूरे कुंडली का समय सारा चीज चंद्रमा पे चलेगा। तो ये क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, 11, यहाँ क्या लिखा हुआ, 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, कुंभ राशि, ये कुंभ राशि है, इसका मालिक शनि, कुंभ राशि का, आप कुंभ राशि का। लग्न आपका, लग्न राशि क्या है, चंद्र राशि, लग्न राशि सूर्य राशि।
मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे जो भी चीज बताया जाएगा देखने के लिए क्या क्या चीज है वो अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ भी गए होंगे और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगला वीडियो आपका जल्द ही आने वाला है, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला वीडियो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। धन्यवाद, एक बार फिर से आपका धन्यवाद।